ये वो आज तो नहीं लेके गए, आपकी हुकूमत 5 साल रही, तब आपने मियां नवाज शरीफ का एहतसाब क्यों नहीं किया? काश अदालतें उस वक्त हमारे साथ होती, उस वक्त भी जो है सब देख रहे थे। मैंने आपको इतने सारे केसेस समझाए कि सोमोटो हमारे खिलाफ होते थे। आज ये कहा जाता है कि नहीं जी सोमोटो नहीं, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं कहूँ कि जैसे ये पहले ये तय हुआ कि जी डोगर साहब की अदालत को ऐसे समझा जाए जैसे था ही नहीं, तो हम ये समझें कि वो सोमोटो थे ही नहीं, या ये कि वो इस तरह के दाग हैं जैसे भुट्टो साहब की फांसी का केस जो है वो एक दाग है, तो वो सोमोटो भी दाग है। लेकिन नैब तो था ना, जिस वक्त नैब के पास आप जा सकते थे, उस वक्त मुकदमात कायम करने के लिए कम से कम आप अप्रोच तो कर सकते थे अदालतों से। देखिए अदालतों के पास पड़े हुए थे, हुदैबिया पेपर मिल्स पड़ा हुआ था, 61 पेजेस का है वो, और उसमें हम नहीं गए, उसमें इसाक डार साहब गए हुए। तो नैब को क्या मालूम नहीं है, अभी क्या नैब को मालूम नहीं है कि प्रियंका गांधी के शौहर के साथ किसका बिजनेस है? अभी क्या ये मालूम नहीं है कि दुबई में किसका ट्रेड टावर है? ये सारी चीजें सबको मालूम है ना, करना चाहिए। टावर, अगर इन टावर्स की बात की जाए, सारे माल की बात आ जाती है, दुबई के अंदर बिजनेस की बात की जाए, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की बात आती है, लंदन से लेके अमेरिका तक, ये तो सारे बिजनेस बाकी लोगों को फैले हुए हैं। देखिए सरे महल जितने का इस वक्त बिका है ना, तो जिस वक्त खरीदा गया होगा उस वक्त सोचें वो कितने का था। और बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब कोई 1 रुपए में किसी डिक्टेटर से मिल लेकर नहीं आए थे, जिसका जो है सूद वगैरह उस वक्त तक माफ था जब तक कि वो पैसा ना उगलने लगे, जिसकी जो है रेल की पटरी वहां तक बिछाई गई थी कि सबसे पहले लगे, जिसका सामान जब आता था तो जेटी पे सबसे पहले लगता था, चाहे कोई और भी चीज़ हो, चाहे गंदम हो, चाहे कुछ हो, वो सड़ जाए। ऐसी बात नहीं है, ये पहले के लोग थे। अमीर सर शाहनवाज की पोती है बेनज़ीर भुट्टो। बिल्कुल ठीक है।